हे बंसीधर, क्या मेरा पुत्र सदैव इसी अवस्था में रहेगा? कदापि नहीं। अपनी शक्ति का उपयोग तो हर प्राणी करता है। तुम्हारा पुत्र ऐसा पराक्रमी है जिसने असीम शक्ति रखते हुए भी उस पर अंकुश लगा दिया। महान है तुम्हारा पुत्र, जिसने युद्ध में भाग न लेकर सत्य और धर्म को विजयी बनाया। उसका यह त्याग तो हम सब पर ऋण है, और इस ऋण को न चुकाना तो मानवता का अपमान होगा। वासुदेव श्री कृष्ण, आपने हमें याद किया। देवी, महात्मा बर्बरीक का धड़ लाया जाए। जो आज्ञा। बर्बरीक, हम सब तुम्हारे आभारी हैं। अब अपनी पूर्व अवस्था में आ जाओ। पुत्र, मेरे लाल बर्बरीक, मेरा जीवन तेरे बिना अधूरा था पुत्र। चल, घर चल, चल। नहीं माताश्री, मैं अब घर नहीं जाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा क्यों? माताश्री, इस युद्ध को देख लेने के बाद अब कुछ भी देखने की इच्छा नहीं है। मैं अपना शेष जीवन तपस्या में बिताऊंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा किसी भी युग में, किसी भी पीढ़ी में किसी को भी ऐसा युद्ध न देखना पड़े जिस युद्ध में एक ही परिवार के सदस्य एक दूसरे के रक्त में स्नान कर रहे हो। माताश्री, आप घर जाइए। मेरा मार्ग आपसे अलग हो चुका है। ऐसा मत कहो पुत्र, ऐसा मत कहो। इसे मत रोको कुलवधू मोरवी। इसने जो भी कहा उसका एक एक शब्द दर्पण के समान है। इसे आशीर्वाद दो कि इसकी तपस्या सफल हो और भविष्य में कभी कोई ऐसा युद्ध ना हो जिसमें भाई को भाई का गला काटने पर विवश होना पड़े। अनुज मेघवान, मेरे पास आओ। जाओ पुत्र। प्रणाम भ्राताश्री। आयुष्मान भव। अनुज, तुम्हारे कंधे अभी बहुत छोटे हैं, किंतु इन कंधों पर अभी तुम्हें दोहरा भार संभालना होगा। एक तो माताश्री के प्रति मेरे स्नेह का भार और अपने स्नेह का भार भी। अनुज, मुझे वचन दो कि माताश्री को कोई कष्ट न होने पाएगा। मैं वचन देता हूं भ्राताश्री, मैं माताश्री को कोई भी कष्ट नहीं होने दूंगा। दादीश्री, आपने मुझे धनुर्विद्या सिखाई, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आपकी सेवा न कर सका, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरे और मेरे कुल के लिए महात्मा बन गए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है।
मुझे तुम पर गर्व है, गर्व है मुझे तुम पर। मैंने एक बार आपको भी कष्ट पहुंचाया था, किंतु वो तो संभवतः भाग्य का लेख था। यदि वो घटना ना होती तो मुझे अपनी शक्ति का उचित उपयोग करने का मार्ग ही ना मिलता। दादाश्री, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। क्षमा कैसी पौत्र? तुम्हारे त्याग ही ने तो आज ये दिन दिखाया है कि हमारी वंश का नाम सारे संसार में जगमगा रहा है। मुझे गर्व है अपने महान पौत्र बर्बरीक पर और पुत्र घटोत्कच पर, जिनके जीवन दान और त्याग ने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। आयुष्मान भव पौत्र। सर्व श्री पितामह जनों, मैं आप सबका आशीर्वाद लेकर जा रहा हूं, किंतु जाने से पहले एक विनती करना चाहता हूं। विनती नहीं, आप आदेश भी दे सकते हैं। आप तो महात्मा हैं, कहिए क्या आदेश है महात्मा बर्बरीक? पितामह जनों, युद्ध हो चुका है, रक्तपात हो चुका है, विनाश हो चुका है। अब आप सबको मिलकर राज्य और जन समुदाय को वो देना है जो इन्हें अब तक नहीं मिला, निर्माण की चेतना और शांति का वरदान। आप 5 हैं, आप 5 के विचारों में तो मतभेद हो सकता है, लेकिन विचारों के मतभेद से घबराइए नहीं। आप 5 के लक्ष्य में मतभेद कदापि नहीं होना चाहिए। आप 5 का लक्ष्य एक होना चाहिए, राज्य और प्रजा को न्याय देना। आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय। आप सब भाग्यशाली हैं। आप सबके बीच में दादाश्री वासुदेव जैसे मार्गदर्शक हैं। इनके मार्गदर्शन से कभी मुंह ना मोड़िएगा। दादाश्री, आपने एक बार पहले भी मेरा मार्गदर्शन किया था, आज फिर एक बार मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं जाते जाते आपके वचन अमृत से अपनी प्यास बुझाना चाहता हूं। आपके उपदेश को अपने मन में सुरक्षित कर लेना चाहता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारा निश्चय सदैव अटल होता है। तुमने पहले भी एक बार निश्चय किया था और उसे प्राप्त करके ही छोड़ा था, और हम जानते हैं कि इस बार भी तुम ऐसा ही करोगे। एक बात सदैव याद रखना वत्स, वचन और प्रतिज्ञा जीवन के सरल निर्णय नहीं हुआ करते। इसलिए कभी भी कोई प्रतिज्ञा परिणाम को समझे बिना नहीं करना। कोई भी वचन बिना सोचे कभी न देना। पितामह भीष्म ने भी बिना समझे एक प्रतिज्ञा कर ली थी। फलस्वरूप ऐसा भयंकर युद्ध हुआ जिससे सारे संसार का विनाश हो सकता था। तुमने भी एक वचन बिना सोचे दे दिया। परिणाम स्वरूप वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। इसलिए जाओ वत्स, संसार को यही संदेश सुना दो। रण में जलते देख कर मानवता के भाग बर्बरीक ने ले लिया जीवन से वैराग। जीवन
जीवन से वैरा।